हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे टिक टिक टिक। ठीक है, तो इसमें जो आज हम जो क्वेश्चन है वो उसके डेट के बेसिस कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रानी की जो है डायरी है, उसने क्या किया, उसने जो डायरी में कुछ ना कुछ वो नोट डाउन कर रही है। ठीक है, अब नोट डाउन क्या कर रही है, यहाँ पे एक मुनिया है, ठीक है, उसकी जो सिस्टर है उसके बारे में, जो बेबी सिस्टर है उसके बारे में उसने जो है नोट डाउन करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 5 मार्च 2005, तो मुनिया इज बॉर्न टुडे, तो 5 मार्च को बॉर्न हुई। 15 सितंबर 2005 को सेम ईयर चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ, उसका टीथ आ गए। 10 नवंबर को मुनिया ने क्या किया, बैठना शुरू कर दिया। 20 नंबर को उसने जो है क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दी। अब क्या है, 2005 पास हो गया। यहाँ पे एक 2005 का एक ये इंसिडेंट दे रखा है, मुनिया 8 बनाना। 5 सितंबर को उसने, ये 5 मार्च था, फिर उसके बाद ये आया, यहाँ पे 5 सितंबर आया जिसमें मुनिया ने क्या किया, बनाना खाया। फिर उसने 15 सितंबर को उसका फर्स्ट टीथ आया। 10 नवंबर को बैठ गई। 20 नवंबर को उसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट की। और 5 जनवरी मुनिया ने क्या करना, वो जो है स्टूड अप, खड़ी होगी वो। 2 फरवरी 2016 को क्या हुआ, उसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक छोटे से बच्चे के बारे में सारी जो है डेट दे रखी है। अब ये टाइम लाइन के बारे में है, देखो, मतलब ये मेक दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन द मुनियास टाइम लाइन। 5/3/15 को वो बॉर्न हुई, फिर इसके बाद कौन सी डेट आएगी, 15 सितंबर या 5 सितंबर, इसके बाद आएगी 5 सितंबर। देखो यहाँ लिखा 5/3/5, तो आप क्या लिखोगे 5। अब सितंबर कौन सा मंथ होता है, 9th। 5, ये इस तरह का स्लैश, ये रेडिश, ये स्लैश 9/0/5। फिर क्या लिखोगे 8 बनाना, फिर अगली डेट डालोगे 15 सितंबर ही है, 9/2005। 8/05 लिख देना आप, क्योंकि 005 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 05 उसमें लिख दोगे फर्स्ट टूथ। ठीक है, फिर आया 10 नवंबर। 10 नवंबर को हम लिखते हैं 11। ठीक है, 11/05, और इसमें क्या लिखोगे, सेटअप। ठीक है, फिर 20 नवंबर आ गया। 20 नवंबर को आप लिख दोगे 20/11/05 यहाँ पर, और नीचे लिख दोगे, एरो बना के लिख दोगे क्या किया उसने, स्टार्टेड क्रॉलिंग। फिर 5 जनवरी 5/01/06, अब देख लो 06 हो गया, 05 नहीं करना, 06 करना है, स्टूड अप। ठीक है, 2 फरवरी को क्या होता है हमारा 2/06 स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लाइन बनाओगे। अब इसके बाद क्या है, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। हाउ मेनी मंथ ओल्ड was she then? How many months have passed from March to September? अब देखो, मार्च से लेकर सितंबर तक यहाँ पे आए थे। 15 सितंबर को उसके दांत आए, ठीक है, टूथ आया। तो मार्च से लेकर आप काउंट करो, मार्च होने अकाउंट में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर। तो इसके कितने मंथ पास हो गए, इट इज 6 मंथ जो थे, वो जो है 6 मंथ्स के बाद जो है उसको जो है फर्स्ट टूथ आ गया। तो फिर मार्च से लेकर सितंबर तक कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ। हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन फर्स्ट सेटअप। अब देखो सेटअप कब हुई थी, कब हुई, देखो यहाँ पर 10 नवंबर को। तो देखो मार्च से लेकर करो नवंबर तक काउंटिंग। मार्च के बाद था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये हमारे हो गए 8 मंथ्स। तो कितने हो गए ये हमारे 8 मंथ्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो अब उसका टूथ कब आया था, कहाँ गया, सितंबर में आया था। और ये इसका आंसर हमने पहले भी लिखा यहाँ पर, तो ये नीचे वाले क्वेश्चन में लिखा, तो सितंबर तक वो उसके 6 मंथ। व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, वॉकिंग और ईटिंग अ बनाना। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, वॉकिंग की थी या ईटिंग बनाना किया था। देखो वॉकिंग कहाँ गई, वॉकिंग ये है, और ईटिंग बनाना ये है। तो ये हुई थी 5 सितंबर 2005 को, ये हुई थी 2 फरवरी 2006 को।
अब देखने में तो लग रहा है कि फरवरी पहले आता है और सितंबर बाद में आता है, पर हम जब ईयर देखते हैं तो ये 2005 की बात है और ये 2006 की बात है। इसका मतलब 2005 पहले आता है, इसका मतलब उसने क्या सबसे पहले बनाना खाया था और वॉकिंग बाद में स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, ईटिंग अ बनाना, क्रॉलिंग और स्टैंडिंग। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्रॉलिंग और स्टैंडिंग। ये देखो, क्रॉलिंग की थी उसने 20 नवंबर 2005 को और स्टैंडिंग की थी उसने 5 जनवरी 2006 को। अरे हम यहाँ से देखते हो तो जनवरी पहले आता है, नवंबर बाद में आता है, पर ये 2005 है और ये 2006। इट मीन्स उसने क्रॉलिंग पहले स्टार्ट किए थे और स्टैंडिंग बाद में। तो अपने सारे क्वेश्चंस आपने ये चार्ट ऊपर बनाना है और सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक में कर लेने हैं। इसके बाद अब रानी के पास एक पप्पी है और आफ्टर 2 वीक्स उसने क्या किया, अपनी आंखें खोली। ठीक है, शी वॉज, उसने जो है ग्रो करते हुए देखा। अब देखो उसने टाइम लाइन बना रखी है, क्या बना रखी है, आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। आफ्टर 3 वीक के बाद ही उसको क्या आ गया, दांत आ गए, उसने खाना शुरू कर दिया। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड व्हाट वाज स्टिल बॉबलिंग। अब क्या उसने जो आफ्टर 4 वीक्स उसने जो है चलना शुरू कर दिया। अब इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ्स ओल्ड। जब वो 7 मंथ्स का हुआ तो उसके पूरे दांत आ गए। आफ्टर 1 ईयर इट वाज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ऑन पप्पीज। आफ्टर 1 ईयर वो टोटल ही ग्रोन अप हो गया। ठीक है, पप्पी। अब देखो, मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग लाइफ इन योर नोटबुक। अब आप क्या करोगे, मैं जरा यहाँ पे नए वाला लेते हैं। आप यहाँ पर नोटबुक में ऐसे, सॉरी ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, आप ऐसे लाइन लगाओगे, थोड़ी मेरी लाइन टेढ़ी जा रही है, काइंडली वेयर विद माई, थोड़ी सा इसमें आप ऐसे लिखोगे एरो यहाँ पर, फिर लिखोगे जैसे ये है 3 वीक, ऊपर लिखोगे 3 वीक्स स्टार्ट ईटिंग, जैसे यहां लिख दोगे ऊपर 3 वीक और यहां क्या लिखोगे फिर स्टार्ट ईटिंग। ठीक है, नीचे स्टार्ट ईटिंग। ठीक है, फिर आप यहां पे नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट में जो आएगा यहां पर फिर लिख दोगे 7 वीक हैविंग फुल सेट ऑफ टीथ। तो इस तरह से आप लाइन के ऊपर लिख दोगे। ठीक है, टाइम लिखते चलोगे, ऐसे बना दोगे। ठीक है, अब इसके बाद अब जरा कंपैरिजन करते हैं। अब देखो, बोले मुनिया और रानी के पप्पी के बीच में हमने डिफरेंस करना है। ठीक है, अब क्या है, स्टार्ट वॉकिंग। तो देखो पप्पी ने कब वॉक करना स्टार्ट किया, आफ्टर 4 वीक। और इसने कब स्टार्ट किया था, देखो स्टार्ट वॉकिंग 2 फरवरी को। तो कितने मंथ हो गए, इट बिकम ऑलमोस्ट 11 मंथ। तो 11 मंथ्स पर इसने जो है, क्योंकि इसका बर्थ जो है मार्च को हुआ था और उसने चलना स्टार्ट कर दिया फरवरी मंथ में, तो इट मीन्स 11 मंथ्स का डिफरेंस। 11 मंथ्स के बाद उसने वॉक करना स्टार्ट किया। तो देखो मुनिया ने 11 मंथ की एज में वॉक करना स्टार्ट किया और उसने कर दिया 4 वीक में। एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने फूड कब खाया, 3 वीक्स के बाद, है ना। और उसने फूड कब खाया था, 8 बनाना कब किया था, सितंबर मंथ में किया था। ये कहाँ गया, ये रहा। और इसके होते हैं 6 मंथ्स के बाद। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन किया भी था कि उसने कब खाया, 6 मंथ्स के बाद। गॉट द फर्स्ट टूथ, उसका टूथ कब आया था, सितंबर मंथ में आ गया था, 6 मंथ्स के बाद मुनिया का। और पप्पी का कब आया, देखो देखो पप्पी का कब आया, ये 3 वीक एंड गॉट इट्स फर्स्ट टीथ। ठीक है, तो 3 वीक के बाद ही आ गया था फर्स्ट टीथ। तो आप यहाँ लिख दोगे 3 वीक और यहाँ पर ये इसका आएगा 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन ग्रोथ और एक पप्पी की जो ग्रोथ है उसमें एक बता रखा टाइम लाइन, है ना, कि उसकी ग्रोथ कैसे होती है और इसकी ग्रोथ कैसे होती है। डू ऑल द एनिमल ग्रो एट द सेम स्पीड, क्या सारे एनिमल एक ही स्पीड पे ग्रो करते हैं।
जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, या जो भी हैं, जो भी आप लोगे, क्या वो सभी एक जैसी स्पीड पे ग्रो करते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो। अब आप देखते होंगे कि ह्यूमन के ग्रो करने की अलग स्पीड है, जो हमारे काफ्स वगैरह होते हैं या कोई और होते हैं, तो आप छोटे बर्ड्स देखते होंगे, उनकी जो ग्रोथ करने की एज होती, जो स्पीड होती है, वो डिफरेंट होती है। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन। हैन कैसे ग्रोथ करती है? पहले एग होता है, एग की हैचिंग होती है, तो आप ये घर में खुद करोगे। काऊ की कैसे उसकी ग्रोथ होती है और बर्ड की कैसे होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ड्राइंग बनानी है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल्स एंड द बिग एनिमल। आप बड़े एनिमल की बनाओगे, जैसे एलिफेंट की बना दी, और उसके छोटे से बच्चे की बनानी है, ठीक है। तो आपने इस तरह से 3 से 4 एनिमल्स की आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। अब अगला क्वेश्चन है, हियर आर द पिक्चर ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ, हु लुक्स द ओल्डेस्ट फॉर यू। ये देखो, ये अप्पू है, अप्पू के ग्रैंडफादर हैं 95 ईयर ओल्ड। ये चीकू रैट है, उसके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। चीकूस रैट्स ग्रैंडफादर 2 ईयर ओल्ड। रानीस ग्रैंडफादर 70 ईयर ओल्ड। अब देखो, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूस ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद करने में आपको समझा देता हूं। सिंपल से माइनस करना है आपने यहां पर। हाउ मच ओल्डर अप्पूस ग्रैंडफादर देन द रानीस ग्रैंडफादर। रानी के ग्रैंडफादर 70 ईयर ओल्ड है और अप्पू के जो ग्रैंडफादर है वो 95 ईयर ओल्ड है। तो इनमें जो रानी के जो दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं, सॉरी अप्पू के जो ग्रैंडफादर हैं, वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं, तो वो आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 95 माइनस 70 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। विल चीकूस ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूस ग्रैंडफादर। क्या जो चीकू के जो दादा हैं, क्या अप्पू के दादा की एज में पहुंचेंगे? सोचो, क्या एक चूहे की एज 95 ईयर्स ओल्ड हो सकती है? हो सकती है? यदि हो सकती है यस, और नहीं हो सकती देन नो। इसका आंसर आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि क्या चूहे की एज 95 ईयर ओल्ड हो सकती है। यदि नहीं होगी देन राइट नो। हाउ मच यंगर इज चीकूस रैट्स ग्रैंडफादर देयर रानीस ग्रैंडमदर। जो चीकू के जो दादा हैं वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने यंगर हैं? तो सिंपल ही है, आप रानी के जो ये दादा की एज है उसमें माइनस करोगे 2 ईयर, ठीक है। फिर आप खुद इसका आंसर लिख दोगे, और जो आपकी एज आएगी वो ईयर में आएगी, जो डिफरेंस आएगा उसके आगे आपने ईयर जरूर लगाना है। तो आप ये क्वेश्चन कर लेना। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों।